लोग पत्रकारिता में आगे बढ़ने के लिए क्या करें। इस तरह के कारणों से हम कभी भी पत्रकारिता में ना आए। अपने उसमें अपना एक मिशन भी चुने कि मुझे मत पढ़ाओ। अपनी भाषा को सशक्त करने का भी हमारा दायित्व है। आरोपी शब्द बहुत गलत है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन जोशी। अपना परिचय दूं, आप मुझे बहुत समय से जानते हैं। नवीन समाचार में पिछले 20 सालों से करीब पत्रकारिता में हूं। पत्रकारिता में मेरी पीएचडी है। मैंने शोध किया है, शोधरत रहा हूं और आगे भी हमेशा पत्रकारिता का विद्यार्थी हूं और हमेशा कुछ न कुछ सीखता ही रहता हूं। तो हमेशा ये विचार आता है मन में कि अगर हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं, तो वो अपने समाज को भी हम कैसे दे सकें। इसकी इच्छा हमेशा से रहती है। एक शिक्षक का पुत्र भी हूँ, तो इसलिए भी ये इच्छा ज़्यादा बलवती होती है। आज हम एक नई श्रृंखला इसी कड़ी में शुरू कर रहे हैं, जिसको हम लेते हैं एज ए लाइफ मंत्राज, मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम क्या करें। इस तरह का कई बार हमको अपने बच्चों से भी हम बात करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हम उनको कुछ बताएं कि जीवन में हम कैसे आगे बढ़ें। तो इस कड़ी को शुरू करते हुए मेरे मन में विचार आया कि क्यों न मैं, चूँकि पत्रकारिता में हूँ, तो जीवन के अन्य अनुभवों के अलावा हम पत्रकारिता के बारे में कुछ अपने अनुभव हम अपने पाठकों को साझा करें। इससे जो हमारे जो नए युवा हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उन्हें हम कुछ इस माध्यम से कुछ हम अपनी जानकारी देते रहें, जिससे कि वो निर्णय ले सकें कि वो इस क्षेत्र में कैसे आएँ और आएँ तो क्यों आएँ, और आएंगे तो उन्हें यहाँ क्या किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें आप भी हमें इसमें लगातार बताते रहेंगे कमेंट बॉक्स में भी कि हम किस तरह की वीडियो बनाएं, किस तरह की जानकारियाँ आप लेना चाहते हैं हमसे, तो उस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज हम जो शुरू कर रहे हैं इस विषय को, तो विषय पत्रकारिता में आगे बढ़ने के लिए क्या करें, आगे बढ़ने के लिए क्या करें। आज यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है इससे हम पीछे भी जाएंगे कि पत्रकारिता में आए क्यों, और उसको भी हम किसी दिन उस विषय को भी लेंगे। तो जो आज का विषय है वो ये है कि जो लोग पत्रकारिता में हैं या आना चाह रहे हैं, वो लोग पत्रकारिता में आगे बढ़ने के लिए क्या करें। तो सबसे पहली बात जो है वो पत्रकारिता के लिए नहीं, किसी अन्य क्षेत्र के लिए भी है कि अपनी रुचि का विषय चुनें। जो आपकी रुचि हो, उस रुचि के विषय में अगर आपने करियर के रूप में चुनते हैं, तो ज़रूर आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका मन, मस्तिष्क और आपका कार्यक्षेत्र दोनों अगर एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तो आपके जीवन में बढ़ने की जो संभावना रहती है वो आगे रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी रुचि का विषय नहीं चुन पाते हैं, तो फिर हमें आगे भविष्य में दिक्कतें आती हैं। फिर हमको कभी पीछे मुड़ करके उस विषय को छोड़ करके फिर किसी दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है, तो उससे हमें हमेशा नुकसान हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हम अपनी रुचि का विषय चुनें। अगर हमारी रुचि पत्रकारिता में है तो हम पत्रकारिता में आएँ, अन्यथा ना आएँ। किसी दूसरे लाभ के लिए कि वहाँ जा कर के पत्रकार बन जाएंगे तो कुछ हम स्वार्थ अपने सिद्ध कर पाएंगे, इस तरह के कारणों से हम कभी भी पत्रकारिता में ना आएँ। हमारी दुनिया को, समाज को कुछ अच्छा करने का हमारे मन में उद्देश्य हो, तो ही हम पत्रकारिता में आएँ। पत्रकारिता में आने के बाद भी रुचि चुनने का विषय जहाँ तक आता है, तो उसमें यह भी देखें कि हम किस तरह की पत्रकारिता के भी अनेक विषय होते हैं। उन विषयों में से हम किस विषय को लें। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम खेल के क्षेत्र में अगर हम हैं, हमारी रुचि है, तो हम खेल की पत्रकारिता को हम ले सकते हैं। हमारी फिल्मों में अगर हमारी रुचि हो, तो हम फिल्मों के विषय को हम अपना ले सकते हैं। इसी तरह से हमारा कोई नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर हमारी रुचि हो, तो हम उस क्षेत्र को हम ले सकते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो ग्रामीण पत्रकारिता भी हम अपनी कर सकते हैं। विकासपरक पत्रकारिता हम लोग कर सकते हैं कि विकास के क्षेत्र में क्या हो रहा है। हम खोजपरक पत्रकारिता कर सकते हैं कि हम कुछ गलत हो रहा है समाज में या क्या हो रहा है, कोई इस तरह की, उसको खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को हम चुनें। उसमें से हम अपना क्षेत्र चुनने की कोशिश करें कि जो हमारी रुचि का क्षेत्र हो, उसी क्षेत्र की पत्रकारिता करने को हम अपना कार्य क्षेत्र बनाएं। तो एक हमको
ज़्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा मेरा एक मानना ये भी है कि हम अपना एक मिशन भी चुनें। हम किसी एक क्षेत्र में, सपोज कीजिए कि हम विकासपरक पत्रकारिता में हैं, या हम जिस भी क्षेत्र की पत्रकारिता में, उसमें अपना एक मिशन भी चुनें कि हम इस क्षेत्र में क्या बेहतर करना चाहते हैं, क्या बेहतर योगदान देना चाहते हैं, समाज को क्या बेहतर एक दिशा देना चाहते हैं, ताकि हम उस क्षेत्र को हम चुन रहे हैं और उसमें हम अपना एक मिशन, एक अंतिम लक्ष्य जिसको कहते हैं, वो एक हमारा अपना होना चाहिए कि एक लक्ष्य हमारा ज़रूर होना चाहिए कि हम अपने समाज को इस माध्यम से, इस पत्रकारिता के माध्यम से ये एक सीख या एक रास्ता हम अपना देना चाहते हैं। तीसरा जो हित की बात है, हित, अपना हित और समाज का हित, देश का हित। तो मेरा मानना है कि यदि आप केवल अपने हित के बारे में सोच करके अगर आप कोई भी काम करते हैं, न केवल पत्रकारिता बल्कि कोई भी ज़िंदगी में कोई दूसरा कार्य करते हैं, जिसमें आप केवल ये सोचेंगे कि मैं इसमें क्या बन जाऊंगा, मुझे इतने समय के बाद में मेरे को क्या उपलब्धि मिल जाएगी, मैं किस पद पर चला जाऊंगा और मैं क्या क्या इसमें मेरे कितने पैसे, इस तरह से हम अगर सोचना शुरू करेंगे तो ये एक शॉर्टकट के रूप में तो अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर दीर्घकालीन तरीके से इसको सोचेंगे तो इसमें ज़रूर हमको अपेक्षित सफलता मिलने की संभावना नहीं है, या हम कहीं ना कहीं जाकर के अटक जाएंगे। एक न एक स्तर ऐसा आएगा जहां पर हम अटक जाएंगे, जहां पर हम संकुचित हो जाएंगे। इसलिए अपने को स्वयं को पहले समाज के लिए, अपने पूरे समाज के भले के लिए, और फिर पूरे देश के भले के लिए, और फिर उसके बाद तो पूरा विश्व है और पूरा यूनिवर्स है। तो कम से कम समाज, सबसे छोटी इकाई अपने बाद अपना समाज है। परिवार को छोड़ दें, समाज और स्वयं को और अपने परिवार को तो वो आप में ही निहित है। उसके बाद कम से कम आप छोटा अपना जो एक दायरा है उसको आप समाज तक तो ज़रूर रखें। समाज के बाद आप अपने ज़िले में, जनपद में, अपने विकास खंड में, अपने प्रदेश में, अपने देश में, वो आप उसके दायरे को आप वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन कम से कम अपने आप को छोड़ करके उससे आगे बढ़ें। ये एक अपना जो लक्ष्य है वो यहाँ तक आपको ज़रूर रखना चाहिए। फिर दूसरा होता है, जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए अपने को योग्य बनाएं। देखिए, जो पत्रकारिता है वो दूसरों को पढ़ाने का, दूसरों को समझाने का, इस तरह का क्षेत्र है। जब हम किसी से कहते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में अगर हम किसी को कुछ समझाते हैं तो वो कहता है मुझे मत पढ़ाओ, मुझे भी पता है। तो समाज को भी आज के दौर में, गूगल के दौर में, जनता को बहुत कुछ पता है। तो आप अगर उसको, जनता को कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मास को, इसको तो मास मीडिया कहा जाता है ना, तो जनसंचार कहा जाता है, तो उसको अगर आप कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके लिए आपका खुद का पढ़ा हुआ होना भी ज़रूरी है। आपको खुद एक सशक्त ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, तब आप जा कर के किसी दूसरे को कुछ पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। इसको बस छोटी सी इसी बात को अपने दिमाग में रख लें कि लोग आपसे कहेंगे मुझे मत पढ़ा। तो उस स्तर पे आप उनको उनके स्तर से थोड़ा अधिक आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को खुद पढ़ें। सबसे पहली बात तो अपने आप को पढ़ें। अपना जो आपने कुछ स्क्रिप्ट लिखी है, आपने जो कुछ भी लिखा है, उसको खुद पढ़ें। उसको 2 बार, शुरू में तो 2 बार 4 बार पढ़ें और उसको फिर बेहतर करने की कोशिश करें। अनुभव आने के बाद एक लंबे समय बाद हो सकता है कि आप थोड़ा उसको आपको 4 बार के बजाय 3 बार, 2 बार, 1 बार करना पड़े। 1 बार तो ज़रूर पढ़ें, आप कितने भी बड़े पत्रकार हो जाएं, क्योंकि हमेशा जो भी आपके विचार आते हैं वो उनमें आधा विचार आता है, आधे विचार के बाद वो टूट जाता है। फिर उस टूटने के चक्कर में कभी न कभी जो आपका वाक्य विन्यास होता है वो बदल जाता है, बिगड़ जाता है। तो हम भी जब कई समाचार लिखते हैं तो उसमें भी कई बार गलतियां आ जाती हैं, क्योंकि हम कई बार अपनी गलती पकड़ना ज़्यादा थोड़ा कठिन होता है। दूसरा कोई पकड़ ले तो वो केवल आपकी गलती ही पकड़ेगा। आप पूरा 4 पेज का, अगर मैं आपको, ये बहुत लंबा शायद मेरा व्याख्यान हो जाए ये आज विषय, तो जितना लंबा भी होगा, अगर इसमें एक छोटी सी गलती मैं अगर करूँगा कहीं पर बोलता हुआ, तो उसको आप सबसे पहले बहुत सारे लोग पकड़ लेंगे कि आपने वहाँ पर गलत बोला था। जो मैं इतना लंबा बोल रहा हूँ उसमें से क्या क्या अच्छी चीज़ें बोल रहा हूँ वो शायद उतनी जल्दी पकड़ में ना आए, किसी के मन मस्तिष्क में, दिमाग में वो बात घर न कर पाए, शायद मैं अपनी बात पूरी तरह से न पहुंचा पाऊं। लेकिन वो जो एक गलती मैं करूंगा, उस गलती को ज़रूर लोग पकड़ लेंगे और बताएंगे कि आपने यहाँ पर गलती की है। आप भी, मैं कहूँगा कि आप भी वो गलती मेरी पकड़िएगा कहाँ पर मैंने गलती की है। तो कहने का मतलब यह है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अपने आप को ज़रूर पढ़ें और उसमें अपनी गलतियों को पकड़ने की कोशिश करें, अपने विषय को ठीक करने की, अपनी भाषा को ठीक करने की बात करें। भाषा की बात आई
तो भाषा की बात यह है कि जिस भाषा में आप लिख रहे हैं, कोशिश करें कि उस भाषा का आपको ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, आपके जो विचार हैं वो भाषा के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं। आजकल हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी कमी ये हो रही है कि हिंदी भाषा की अगर पत्रकारिता है तो उसमें हिंदी के बजाय अंग्रेजी के, उर्दू के और दूसरी भाषाओं के बहुत सारे शब्द उसमें आ गए हैं। ये क्यों आ गए हैं? ये क्या तब आ गए हैं जब हिंदी भाषा के पास वो शब्द नहीं है? मजबूरी में ये शब्द आए हैं। पहले तो ऐसा होता था कि अगर आपके पास कोई शब्द नहीं होते थे तो वो शब्द आ जाते थे। जैसे कोई शब्द है, माना सपोज हम कहें कि जलेबी एक शब्द है, जलेबी किसी दूसरी भाषा में, अंग्रेजी की भाषा में शब्द नहीं है, तो उनको भी वो जलेबी ही बोलना पड़ेगा। कोट एक शब्द है हमारे पास, हमारी जो पारंपरिक हमारी जो पहनने की शैली है हमारे भारत की, देश की, उसमें कोट होता नहीं था। तो हमारे पास जब शब्द आएगा तो हमको कोट दूसरी भाषा का लेना पड़ेगा, जिस भाषा के लोग उस कोट को पहनते थे। या रेलगाड़ी या ट्रेन जिसको हम बोलते हैं, उसको हम रेलगाड़ी बोलते हैं। रेल भी शब्द जो है वो अंग्रेजी का ही शब्द है। तो ट्रेन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रेन अंग्रेज लेके आए, हमारे यहाँ ट्रेन नहीं होती थी, तो हमारे पास ट्रेन के लिए लौहपथ गामिनी तरह का शब्द है, थोड़ा कठिन है, बोल सकते हैं, लेकिन उसको ज़रूरी नहीं है कि हम कहाँ पर बोलेंगे और कहाँ पर नहीं बोलेंगे। तो ऐसे शब्दों को तो हम ले सकते हैं, बिल्कुल हमारा किसी दूसरी भाषा के साथ में हमारा कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन अपनी भाषा को सशक्त करने का भी हमारा दायित्व है। जो शब्द हमारे पास हैं, अगर कहीं पर संयोग बनता है तो हमको वहाँ पर लौहपथ गामिनी शब्द का भी प्रयोग करना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए। रेलगाड़ी हम क्यों लिख रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। शब्दों को हम अपनी जो लिखें उसको एक एक शब्द का हमको ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम एक शब्द लें कमल, कहीं पर हम कमल शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं पर हम सरोज शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं पर हम पंकज शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं पर हम जलज शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों? हमको इस एक एक शब्द को हमको गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमको कहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए। कमल का फूल ही अगर हमको लिखना है, अगर वो सरोवर में हो रहा है तो वो उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो वो सरोज है, सरोवर में पैदा होने वाला सरोज है। अगर वो कीचड़ में पैदा हो रहा है, उसको पंक कहते हैं कीचड़ को, तो पंकज है। अगर वो खाली एक सिंपल जल में हो रहा है तो उसको हम जलज कह सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग शब्द हैं। तो उन शब्दों का प्रयोग हमको कहाँ पर करना है, इससे हमारा जो लेखन शैली है उसको हम एक नया आयाम, उसको एक नया विस्तार और नया एक अर्थ और नया गंभीरता, नया सौंदर्य हम उसको प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमको अपने शब्दों को जो है, एक एक शब्द को हम देखें। एक शब्द हम बहुत देखते हैं, बहुत ज़्यादा जो पत्रकारिता में प्रयोग होता है, खासकर जब हम अपराध की पत्रकारिता हम करते हैं तो वहाँ पर होता है एक शब्द आरोपी। हम आरोपी, एक आरोपी के लिए आरोपी लिखते हैं, और दूसरे कुछ ज़्यादा संख्या में, एक से अधिक आरोपी हैं तो उनको आरोपियों लिखते हैं। ये शब्द गलत है। आप इसको, गूगल आज का समय है, आप इसको चेक कर सकते हैं, चेक करें अच्छी तरह से। एक एक शब्द को, जहाँ जो आप शब्द लिखते हैं उनको गंभीरता के साथ सोचें। आरोपी शब्द बहुत गलत है। आरोपी उसको कहते हैं जो आरोप लगा रहा है। मैंने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया, मैं आरोपी हूँ, जबकि लिखा ये जा रहा है कि मैंने चूंकि आपके ऊपर आरोप लगाए तो आपको आरोपी लिख रहा हूँ। ये उल्टा है। तो हम जो आरोपी है उसको हम, उसकी बजाय जो जिस पे हम आरोप लगा रहे हैं उसके लिए सही शब्द जो है वो आरोपित है। तो आरोपित के लिए हम आरोपी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। किसी के ऊपर कोई चीज़, किसी पर कहें कि कोई हम आरोप जब उसके ऊपर लगाया जाता है तो पित शब्द जो है वो उसके ऊपर आता है। इसको मैं कई बार आगे भी आपको उदाहरणों के साथ में आपको इसको बताऊंगा कि कैसे ये शब्द यही होना चाहिए, और आरोपियों भी नहीं होना चाहिए, आरोपितों होना चाहिए। इस पे हम विस्तार से किसी दिन हम इस पे जाएंगे। लेकिन बहरहाल इस तरह से हमको एक एक शब्द को अपने, हम वाक्यों को जोड़ने के लिए वहीं, जबकि और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहीं पर हम कार्यवाही शब्द का कैसे प्रयोग करना है, कार्यवाही शब्द का प्रयोग कैसे करना है, इन शब्दों को हम देखें। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम जो दैनिक हम लेखन कर रहे हैं, हमारे पत्रकार साथी और काफ़ी वरिष्ठ साथी भी, वो बहुत गलत तरीके से उसको कर रहे हैं। और जो अच्छे पढ़ने वाले लोग होते हैं फिर वो उनकी मजाक भी बनाते हैं, तो इससे उनका स्तर गिरता है। तो कभी भी जो स्तर अपना ऊंचा करें, अपने को योग्य बनाएं, जो मैं कह रहा था। तो पत्रकारिता में अपने आप को उस योग्य बनाएंगे तो वो स्थिति एक बार आएगी तब जब लोग आपसे कहेंगे कि मुझे पढ़ाओ। अभी तक कहते थे ना मुझे ना पढ़ाओ, तो अब कहेंगे कि मुझे पढ़ाओ। तो उस स्तर तक आना, आपको भाषा को एक स्तरीय बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन
इस विषय को आज मुझे लगता है कि काफ़ी 15 मिनट का ऐसा ये हमारा जो हो गया है, इसको आज यहीं पर विराम देते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हम आपके लिए और किन विषयों में और हम अच्छी आपको जानकारी दे सकते हैं। आपको क्या ये हमारी जो हमने आपके सामने विचार रखा ये आपको उचित लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम थोड़ा सा प्रेरित हों और आपकी मनपसंद का विषय भी हम आगे आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।